नमस्कार, स्वागत है आपका पार्ट 6 में, जिसमें हम लोग दो सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? कॉलिकर ने, ठीक है ना, बाय कॉलिकर। अब अभी तक जो हम लोग सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेन थे, मतलब एक ही कवरिंग था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये दोनों को मैं इस लेक्चर में इसीलिए रखा हूँ क्योंकि दोनों क्या है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है और दोनों के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ठीक है ना। तो क्या बोला जाएगा? ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है ये, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है ये, ठीक है। खोजा किसने था? कॉलिकर। तो डबल मेम्ब्रेन है तो ये दिखता कैसा? पहले इसको बना लिया जाए। ये एक बाहर का मेम्ब्रेन है, ये एक अंदर का मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो काफी फोल्डेड है, ठीक है ना। तो इनर मेम्ब्रेन काफी क्या है? फोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? काफी फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका स्पेशल नाम क्या है? क्रिस्टेई है। क्या? क्रिस्टेई है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन होता है, बाहर वाला तो सिंपल आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला का एक स्पेशल नाम है क्या? क्रिस्टेई। अब इसके अंदर जो सब्सटेंस है इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है ना। जो बैकग्राउंड सब्सटेंस है क्रिस्टल के अंदर, इनसाइड क्रिस्टल, ठीक है ना। तो क्रिस्टल के अंदर जो बैकग्राउंड सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब ये आप बोलोगे कि ये इतना ज़्यादा फोल्डेड क्यों है? क्योंकि कहीं भी फोल्डेड अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो उसमें आप एक बात याद रखना, वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए आ रहा है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉइल्ड है तो क्या बोला जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज ज़्यादा ग्रेटर दैन सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। बाहरी मेम्ब्रेन से सरफेस एरिया ज़्यादा है किसका? अंदर वाले मेम्ब्रेन का। इससे क्या होगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएगा। ये ऑक्सीजन क्यों लेगा अभी हम बताएंगे इसका फंक्शन में, ठीक है ना। इसके बाद इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन से एनिमल सेल में, एनिमल सेल का कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। क्योंकि खुद का डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसका खुद का डीएनए है, हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखिए, ये मार्कर है। मान लीजिए मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर ये दो मार्कर है, दो टीचर को देने के लिए या तीन टीचर को देने के लिए। अब मैं वहाँ पढ़ाने गया, ये कोई टीचर पढ़ा रहा है और मेरे को मार्कर चाहिए, तो क्या मिलेगा? और मुझे पढ़ाना है साइंस और सभी बच्चों को पढ़ना है साइंस, तो वो क्या इंतजार करेंगे कि वो दूसरा जो पढ़ लेगा तब मार्कर आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे? पढ़ेंगे नहीं। तो जो महत्वपूर्ण टीचर होगा, जो दिमाग वाला थोड़ा टीचर होगा, वो बोलेगा हम अपना खुद का मार्कर लाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहना। मेरे को बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, पढ़ाई करना है। तो ये भी बोल रहा माइटोकॉन्ड्रिया, मेरा काम जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम डीएनए और राइबोसोम्स के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। मुझे खुद का डीएनए और राइबोसोम्स रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य करूंगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब जो बोल रहे हैं कि नहीं हम अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स रखेंगे, ठीक है। तो वो हमें बता रहे हैं। आप ये तो जान गए कि इनका क्या होता है? खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, किसी भी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है एनर्जी। ताकत के बिना कोई कुछ नहीं है ना। तो कृष्ण की जो ताकत थी वो थी राधा, शिव की जो ताकत है वो है सती यानी कि पार्वती, और हमारा जो ताकत है माइटोकॉन्ड्रिया का जो ताकत, सेल का जो ताकत है वो कहाँ से आएगा, एनर्जी कहाँ से आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस एनर्जी इन अ सेल। तो जो एनर्जी बनाएगा वो तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। अब आपको पता चल गया कि ये कौन सा महत्वपूर्ण काम कर रहा है, ये एनर्जी बना रहा है इनसाइड सेल। तो ये एनर्जी बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये स्पेशल है, ये क्वेश्चन आता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों, वाई, तो क्यों, बिकॉज इट मैन्युफैक्चर्स एनर्जी इनसाइड द सेल, कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये जो एनर्जी बनाता है वो किससे बनाता है और किस फॉर्म में बनाता है ये जान लीजिए। जो हम लोग फूड खाते हैं, रोटी चावल जो भी खाते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और जब हम सांस लेते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीजन। तो हम जो फूड खाएं और जो सांस लिए ऑक्सीजन, वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एनर्जी प्लस CO2। ये CO2 तो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो शरीर से बाहर निकल जाता है, बाकी ये एनर्जी काम आ जाता है। मैं फिर से बताऊं, जो फूड खाए वो डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में आता है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी में वो इसी चीज़ के लिए लेते हैं, यहीं पर ही जो मेन ऑक्सीजन है। ये नहीं कि सांस लिए लंग्स से वापस आ गया, नहीं, हर सेल तक ऑक्सीजन जाता है, हर सेल में ये प्रोसेस होता है और एनर्जी बनता है। एनर्जी बना और साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है CO2, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये बाहर आ जाता है। ये जो एनर्जी बना, इस एनर्जी का फॉर्म है एक स्पेशल फॉर्म जो कहा जाता है ATP। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, ATP में। इसका फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, एडिनोसाइन ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जो सेल है, सेल जब सांस लेता है तो इसी के थ्रू सांस लेता है। हम लोग अभी तक देखे लाइसोसोम से वेस्ट बाहर निकाला, सेल सांस भी लेता है और सांस लेके एनर्जी भी बनाता है, ठीक है ना। तो सेल लगभग सारे काम कर रहा है, सेल डिवाइड भी करेगा। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ऐसे इतना बड़ा बॉडी जो काम करते हैं, वो सेल इतना छोटा होकर भी ये सारे काम कर रहा है, जो हम लोग देख तो नहीं पा रहे, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता है। तो ये आप लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का ये सब क्या, ये फंक्शन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही एनर्जी जो है ये ATP क्या करेगा, सेल जो है, सेल क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। सेल यूटिलाइजेस ATP फॉर वर्क। अपने अलग काम के लिए क्या करेगा सेल, इसी ATP को यूटिलाइज करेगा। तो बस माइटोकॉन्ड्रिया में इतना ही है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम था वो बेंदा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जो आपको याद नहीं रखना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही याद रखना है कि पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट मैन्युफैक्चर्स एनर्जी इनसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ ATP। और कहाँ होता है, अंदर में होता है। अब ये इसका जो बोल रहे थे कि हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, तो ये क्यों फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ताकि ये ऑक्सीजन ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी उतना ही ज़्यादा रिलीज होगा और हमें उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड, और उसके साथ ही उसके बाद वैक्यूल पढ़ेंगे एक, और सेल ऑर्गेनल हमारा खत्म हो जाएगा। अब क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिड। प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है, पहले तो ये भी डबल मेम्ब्रेन है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है, केवल प्लांट सेल में होता है। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अलावा एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। तो प्लांट सेल में जो अलग अलग कलर्स होते हैं, लीव्स के, फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये
प्लास्टिड महाराज है, ठीक है ना। तो जब ये प्रेजेंट होते हैं तो प्लास्टिड का कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये प्लास्टिड क्या है, मान लीजिए कि अगर आप लीव्स में जा रहे हो तो लीव्स में अगर कोई प्लास्टिड है, वो हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप का। तो प्लास्टिड जो है वो मेनली 3 टाइप के हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं अलग अलग कलर के हिसाब से। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब अगर प्लांट में ग्रीन कलर कहीं भी दिख रहा है मतलब वहाँ कौन सा प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट। वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है मतलब वहाँ एक स्पेशल केमिकल है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। पिगमेंट कौन सा होगा, केमिकल कौन सा होगा, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड में क्लोरोफिल होगा। आप लोग सुने होंगे कि लीव्स में क्लोरोफिल होता है और वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। तो वो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड से बना होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या, ये कलर देता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर देना। जैसे कि टोमेटो रेड है तो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट है, कैरोटीन है। अगर फ्लावर येलो है तो उसके अंदर कौन सा है, ज़ैंथोफिल है, ठीक है ना। तो ये बहुत टाइप के होते हैं अलग अलग कलर के लिए। क्रोमोप्लास्ट बहुत टाइप के, ये तो 2 हम बता दिए, पिगमेंट की, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। आपके सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं। ल्यूकोप्लास्ट सबसे सिंपल है। अगर कहीं भी वाइट दिख रहा है, कहीं भी वाइट दिख रहा है तो वो कौन है, ल्यूकोप्लास्ट। जैसे फूल गोभी वाइट है या कोई फ्लावर वाइट है तो वहाँ कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट है। एक सेकेंड, ये आवाज़ आ रहा है, थोड़ा पॉज कर देता हूँ। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़े थे क्या कि इस प्लास्टिड में ऐसा ऐसा होता है। तो प्लास्टिड भी प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि यहाँ पर ही फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करता है, फूड बनता है, ठीक है। अब प्लास्टिड का भी अपना खुद का, क्योंकि जो भी सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल होगा उसका क्या होगा, खुद का ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स होगा। तो प्लास्टिड का खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक नॉर्मल प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम ये बनाएं, मान लो लीफ है, लीफ के अंदर का ये एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। इसमें ये जो ये बैकग्राउंड है, ये जो सब्सटेंस दिख रहा है, ये जो यहाँ एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक्स। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि जो भी बैकग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई सोचने का बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें मैं क्यों मैट्रिक्स बोला, ताकि आप यही सोचोगे कि यहाँ मैट्रिक्स होगा। ये गलती कर जाते हैं लोग। बैकग्राउंड सब्सटेंस हर जगह मैट्रिक्स तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है उसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। क्योंकि प्लांट के लीव्स का बात कर रहे हैं, लीफ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लीफ के अंदर अगर लीफ को तोड़ो तब कैसा दिखेगा, तो लीफ का जो बैकग्राउंड सब्सटेंस है क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा कहलाएगा, ठीक है। स्ट्रोमा में क्या होगा, स्मॉल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे 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 बहुत सारे कॉइन जो दिख रहा है ना, ये जो कॉइन बना रहे होंगे 1 2 3 4 5, ये जो एक एक कॉइन है, जो सिक्का है, इस कॉइन को क्या कहते हैं हम लोग, थाइलाकॉइड कहते हैं। कॉइड कॉइन कॉइड कॉइन, इस टाइप से याद रखेगा, थाइलाकॉइड, ठीक है ना। ये क्या, थाइलाकॉइड। ये जब पूरा थाइलाकॉइड मिल जाता है तब इसका जो बंच बना रहे, जैसे एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखो और एक पाइल बन जाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रैना, ग्रैनम। क्या कहते हैं, ग्रैनम। एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जुड़ा रहता है बाय लिंकेज। इस लिंकेज को क्या कहते हैं, लिंकेज मतलब जोड़ने वाला, इंटरग्रैनम, ठीक है ना। तो थाइलाकॉइड क्या है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस कॉइन पे ये जैसे दिख रहा है, एक कॉइन मान लीजिए, इस कॉइन पे एक पार्ट होगा, स्मॉल पार्ट, यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हम कह देते हैं कि लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। लीफ के अंदर ग्रैना है, ग्रैनम के अंदर थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के अंदर क्या है प्रेजेंट, क्लोरोफिल होता है।
क्लोरोफिल होता है। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है, क्या ये एक प्लास्टिड है उसका स्ट्रक्चर है। तो एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, ये एग्जाम आ सकता है, ये सिलेबस में है आपके, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं वैक्यूल, ठीक है। लास्ट सेल ऑर्गेनल है, इसके बाद सारे सेल ऑर्गेनल खत्म हो जाएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग सेल डिवीजन करेंगे और ये चैप्टर क्या है वैक्यूल, ठीक है। हेडिंग डालिए कि वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है। सबसे पहला बात तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बैलून टाइप का होता है, एक बबल टाइप का होता है, बबल लाइक स्ट्रक्चर। ये प्लांट एनिमल सेल दोनों में होता है, लेकिन एनिमल सेल में छोटा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है। अगर ये एनिमल सेल है तो इसमें छोटा सा होगा, प्लांट सेल है तो इसमें बड़ा सा वैक्यूल होगा। वैक्यूल और लाइसोसोम में कंफ्यूज मत होइएगा। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, वैक्यूल में क्या होता है, मेनली वाटर होता है। बाकी कुछ शुगर्स एंड प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है, वाटर और थोड़ा मोड़ा फूड्स वगैरह स्टोर करता है कौन, वैक्यूल, ठीक है ना। तो वैक्यूल समझ में आ गया क्या, बबल लाइक का स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, क्योंकि ये पूरा एकदम टाइट रहता है, इसका मेम्ब्रेन एकदम फूला हुआ रहता है, इसलिए इसका मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। क्या है, टोनोप्लास्ट। तो इसका मेम्ब्रेन एकदम स्ट्रेच्ड अवस्था में रहता है, टाइट अवस्था में रहता है, इसलिए इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये क्या, ये बाहर नहीं, इसको ये है, ये इसका जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन हम सेल के ऊपर कर दिए। तो अगर कोई वैक्यूल है, मान लीजिए ये वैक्यूल है, तो इसका जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहेंगे हम लोग, टोनोप्लास्ट कहेंगे, इसको मिटाएंगे, ठीक है। ये अगर वैक्यूल है तो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। जैसे न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वाटर लाइक हम बताएं आपको, क्या है, ये फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड का भी स्पेशल नाम है सेल सैप। क्या है, सेल सैप। सेल सैप प्रेजेंट होता है किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। तो अब ये पता चल गया कि लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम, वैक्यूल में सेल सैप। इस तरीके से आपको अंतर कंपेयर करके याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेल सैप होता है, ये क्या काम करता है, सेल सैप क्या काम करता है, इसको टाइट रखता है। जो बोलते हैं ना रिजिड है, टर्जिड है, तो क्या करता है, टाइट प्रोवाइड करना था, प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। ठीक है, सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी कौन देता है, वैक्यूल देता है, ठीक है। तो ये बात आप अगर वैक्यूल में याद रखोगे तो काफ़ी है। बाकी अब इसका हम अगला पढ़ते हैं, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये बात हरदम याद रखिएगा, एनिमल सेल में छोटा होता है, प्लांट सेल में ये बड़ा होता है। फंक्शन पढ़ते हैं अब इसका, क्या पढ़ते हैं, फंक्शन। स्टोरेज सैक, स्टोरेज सैक, सैक मतलब बोरा होता है, कट्टा जिसको अपने बोलते हैं, कट्टा जो भी होता है ना जिसमें सामान रखते हो। स्टोरेज सैक फॉर फूड एंड वाटर, फूड और वाटर के लिए स्टोरेज सैक बनता है कौन, वैक्यूल बनाता है, ठीक है। तो अगर प्लांट के अंदर वैक्यूल है तो वो वाटर है, फूड है, उसको स्टोर करेगा किसमें, वैक्यूल में। प्लांट में ज़्यादा फूड स्टोर करना है इसलिए प्लांट में वैक्यूल बड़ा होता है, प्लांट को ज़्यादा वाटर चाहिए इसलिए प्लांट में वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक है। तो वैक्यूल प्लांट में बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसको इतना फूड स्टोर करने का जरूरत है। एनिमल सेल में क्या होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। और एक काम है, ये अमीबा जो होता है, इरेगुलर शेप्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो फूड खाता है वो वैक्यूल के रूप में खाता है। तो अमीबा का जो फूड होता है ना, ये क्या है, फूड वैक्यूल है। ये सूडोपोडिया करके, यानी अपना ऐसे ऐसे करके जाके घेर के फूड को खाता है, और फूड को ये वैक्यूल के रूप में खाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अमीबा के अंदर
वैक्यूल का काम क्या है? फूड खाने का ये प्रोसेस है, इनके पास मुंह तो है नहीं, तो फूड वैक्यूल के रूप में क्या करते हैं, इसको खाते हैं। तो ये हो गया। अब लास्ट में हम लोग, अब जब सारे सेल ऑर्गेनल पढ़ लिए तब हम लोग ये चीज़ पढ़ लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, यानी टिक। इसमें प्लास्टिड नहीं होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। इसमें वैक्यूल क्या होगा, बिग होगा, वैक्यूल बिग। इसमें क्या होगा, वैक्यूल स्मॉल होगा। ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एक और ऑर्गन है जो हम लोग को सिलेबस में शायद नहीं है लेकिन पढ़ना होगा, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम प्लांट सेल में नहीं होता है, इसमें होता है। सेंट्रोजोम एनिमल सेल में होता है, जो क्या करता है, सेल डिवाइड करने में काम करता है। जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब हम सेंट्रोजोम भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक चलिए आप इतना डिफरेंस याद रखिए क्योंकि ये आता ही आता है। इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। राधे राधे।